हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस क्लास। और आज इस क्लास में हम प्रूफ करेंगे मिड पॉइंट थ्योरम को। ठीक है, सबसे पहले इसका स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्या है, ये मैंने फिगर बनाया हुआ है। ये एक ट्राइंगल है ए बी सी, और ई जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है, एफ जो है वो आपका ए सी का मिड पॉइंट है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो थ्योरम है, इसका जो स्टेटमेंट है उसका मतलब ये है कि जब दो मिड पॉइंट्स को मिलाने वाली एक लाइन, ठीक है, बी सी के क्या होती है, एक तो पैरेलल होती है और इसकी आधी होती है, यानी कि हाफ। तो इस तरीके से इसका स्टेटमेंट है, वो मैं आपको इंग्लिश में लिख के बताऊंगी, दोबारा से एक्सप्लेन भी करूंगी। तो सबसे पहले स्टेटमेंट लिखेंगे इसका कि द लाइन सेगमेंट joining the two midpoints of two sides of a triangle is parallel and half of the third side। ये इसका स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स। ठीक है, ऐसी लाइन सेगमेंट जो दो साइड के ट्राइंगल की दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करती है ना, तो वो थर्ड साइड के पैरेलल और हाफ होती है। अभी तो ये तो था आपका स्टेटमेंट। अब हम लिखेंगे सबसे पहले गिवन। ठीक है, क्या चीज़ हमें गिवन है। गिवन में हमें दिया हुआ है E एंड F आर टू मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी। ये ई जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है, एफ जो है वो ए सी का मिड पॉइंट है, ए सी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये चीज़ हमें गिवन है। अब इनको आप कैसे लिख सकते हैं, जब मिड पॉइंट जो होता है जिसका वो होता है उसको वो टू हाफ इक्वल डिवाइड करता है, हाफ हाफ पार्ट्स में। ठीक है ना, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि ई मिड पॉइंट, तो यहाँ से आप ये लिख सकते हैं कि ए ई बराबर होगा बी ई के, कॉमा, और ये एफ मिड पॉइंट है आपका ए बी ए सी का, तो ये ए सी को पूरी को टू इक्वल हाफ पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। ठीक है, यानी कि ए से लेके एफ तक की दूरी बराबर होगी सी से लेके एफ तक की डिस्टेंस के। तो आप लिख सकते हैं ए एफ बराबर सी एफ। तो ये चीज़ें हमें गिवन है। ठीक है, अब क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए, इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक कंस्ट्रक्शन भी चाहिए हमें। कंस्ट्रक्शन हमें क्या करनी है कि जो ई एफ है ना, इसको हमें आगे प्रोड्यूस करना पॉइंट डी तक। ठीक है, इसके बराबर लेना है हमें बी सी के, और एक ऐसी लाइन खींचनी है जो कि ए बी के पैरेलल हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस बात को हम लिखते हैं, कैसे लिखना है हमको कि ई एफ प्रोड्यूस टू पॉइंट D and draw a parallel line to AB ओके। ई एफ प्रोड्यूस टू पॉइंट डी एंड ड्रॉ अ पैरेलल लाइन टू ए बी। ये हमें कंस्ट्रक्शन, हमें जहाँ मैंने डॉटेड लगे हुए हैं ये हमारी कंस्ट्रक्शन ही है। ये क्वेश्चन को प्रूव करने में हमारी हेल्प करेगी, और ये कंस्ट्रक्शन के बिना क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं हमें प्रूव क्या करना है। प्रूव हमें प्रूफ करना क्या है। प्रूफ हमें करना है
कि ये जो लाइन है आपकी ई एफ, ये एक तो पैरेलल है बी सी के और इसकी हाफ है। जो ई एफ है, ई एफ ये पूरी डिस्टेंस है, ये बी सी की हाफ है, हाफ ऑफ बी सी। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो चलते हैं अपने प्रूफ की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अब प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हमें प्रूफ करने के लिए ए ई एफ में और आपका ये वाला एफ सी डी, इन दोनों ट्राइंगल में जा कर के ना हमको ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं। और साथ में ही क्या, ये वाली साइड्स हमें ए ई और सी डी ये हमें बराबर दिखानी है बाय सी पी सी टी से। तो ये बराबर तो हो जाएंगी, तो उससे पहले तो हमें कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा दोनों ट्राइंगल्स को। और हमें ई एफ और एफ डी को भी हमें बराबर दिखाना है, बट वो सेकंड पार्ट के लिए, ठीक है। तो ये सब हम सी पी सी टी से आपकी क्या करेंगे, सी पी सी टी से प्रूफ कर देंगे। और दोनों ट्राइंगल्स को इसके लिए कॉन्ग्रुएंट दिखाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे थोड़े एंगल मार्क करती हूँ। ये वाला, इसका नाम मैंने 1 दिया, इसका नाम मैंने 2 दिया, और इसका नाम मैंने 3 दिया, और इसका नाम मैंने 4 दिया, ठीक है। सबसे पहले इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ए ई एफ एंड एफ सी डी, या फिर सी डी एफ आप लिख सकते हैं, सी डी एफ क्रम से एक ऑर्डर में, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये साइड कौन सी वाली है आपकी, ये वाली ए एफ बराबर है सी एफ के। आप नंबर 1 पे लिखेंगे ए एफ। ये तो बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए कोई 3 चीज़ हमें बराबर दिखानी है, या तो एस ए एस, या ए एस सी से हो जाए, या आर एच एस से हो जाए, या ट्रिपल साइड से हो जाए, ठीक है। तो पहले ए एफ इक्वल्स टू सी एफ। और ये क्यों बराबर है, आप रीज़न में लिखेंगे कि एफ इज मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ठीक है। और जो मिड पॉइंट होता है ना, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, वो उस पूरी लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, इक्वल इक्वल में, बिल्कुल। तो इसलिए हमारा ए एफ से लेकर डिस्टेंस सी एफ तक की बराबर होगी। नंबर 2 में ये लाइन ए बी जो है सी एफ सी डी के पैरेलल है। ये से मैं यहाँ पे कोई और नाम दे दूँगी, जी दे दूँगी मैं इसको, ठीक है। तो ये पूरी ए बी लाइन जो है वो सी जी के पैरेलल है, ठीक है। और ये एक ट्रांसवर्सल है ए सी। तो जब ट्रांसवर्सल लाइन इस तरीके से आ रही होती है पैरेलल लाइंस के बीच में, तो उनके ये अपोजिट साइड पे पड़ने वाले एंगल इक्वल होते हैं। मैं बात कर रही हूँ आपसे एंगल 1 और एंगल 2 के बारे में, ठीक है। जब ऐसे करके वो बनता है ना जेड, देखिए जेड बन रहा है इस तरीके से। ओके स्टूडेंट्स, तो ये अपोजिट साइड पे पड़ने वाले एंगल्स होते हैं, ये इक्वल होते हैं। और क्या होते हैं, इन्हें बोलते हैं हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो आप लिखेंगे एंगल 1 बराबर एंगल 2, ये है आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। थर्ड पे आप क्या लिखेंगे, जब ऐसे 2 लाइन होती है, एक तो ये ई डी जो लाइन है और एक ए सी लाइन है, ये दूसरे को काट रही हैं, ठीक है। यहाँ पॉइंट मैं ओ मान लेती हूँ थोड़ी देर के लिए, ओ पर एफ है तो सही इसका नाम, हाँ एफ है यहाँ पर पॉइंट, एफ पॉइंट पे कट कर रही हैं। तो जब भी ऐसे एक्स की वो बनती है ना फॉर्म, तो जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो बराबर होते हैं, ठीक है। और इन्हें बोलते हैं हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो आप लिखेंगे एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। अब हमने 3 चीज़ दिखा दी, ये हमारी साइड है, ये हमारा एंगल है, ये हमारा एंगल है। तो आप लिखेंगे बाय ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल हमारे कैसे हो गए, ये हमारे हो गए कॉन्ग्रुएंट। तो आप लिखेंगे ट्रायंगल ए ई एफ कॉन्ग्रुएंट हो गया सी एफ डी के, ट्रायंगल सी एफ डी के। अब आप यहाँ से एक रिजल्ट, ये जो चीज़ है ना, ये आप दिखाएंगे कि ये जो साइड आपकी सी डी साइड है वो ए ई के ना क्या है, बराबर है। आप लिखेंगे कि ए ई बराबर होगा सी डी के।
क्यों होगा? बाय CPCT से, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ओके स्टूडेंट्स, तो बाय CPCT से हमारा ये हो गया। अब ये लाइन जो है वो पैरेलल है, इसके पूरी के लाइन पैरेलल है, ठीक है। तो हमें क्या चीज़ यहाँ से दिखानी पड़ेगी आपकी, ये पूरी पैरेलल है तो ये AB के भी पैरेलल होगी, ठीक है। अब हमारे यहाँ से AE और CD बराबर हो चुके हैं, और यहाँ पे जो है ये AE बराबर है BE के, AE जो बराबर है वो BE के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि E मिड पॉइंट है AB का, और ये जो मिड पॉइंट है यहाँ पे, ये इस पूरी लाइन सेगमेंट AB को 2 बराबर हिस्सों में बांट देगी, ठीक है। यही तो प्रॉपर्टी होती है मिड पॉइंट की, E इज मिड पॉइंट ऑफ AB। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से AE CD के बराबर है और AE जो है BE के बराबर है। तो जब दोनों चीज़ एक ही के बराबर है तो ये आपस में तो इक्वल होंगी, तो आपको लिखना पड़ेगा BE इक्वल्स टू CD, ठीक है। BE कहाँ है आपका? BE इक्वल्स टू CD, ये वाली CD जो है। अब आपने इक्वल तो दिखा दिया, ये लाइन पैरेलल भी है, इसके पूरी के पैरेलल है ना, आप यहाँ पे इसे फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है। और आप यहाँ से दिखाएंगे कि जो CG है वो AB के पैरेलल है। हम इतने की बात करेंगे अभी CD तक की। CD जो है आपकी पैरेलल लाइन है ये AB की। अब जब AB की है तो ये BE की भी होगी पैरेलल। भाई जब पूरे लाइन की ये पैरेलल लाइन है तो ये हाफ की भी तो पैरेलल होगी। तो यहाँ पे आप लिखेंगे CD पैरेलल BE, ठीक है। अब आप देखिए कि ये जो अपोजिट साइड है, एक तरीके से इस पे नज़र डालिए, BCDE, ये पैरेललोग्राम हमारा बना हुआ है। जो हमने रिजल्ट दिखाया ना अभी, BE CD के बराबर है एक तो, ठीक है। और साथ में मैंने पैरेलल भी दिखा दिया कि जो CD है वो पैरेलल BE के या BE CD के पैरेलल है, ठीक है। यहाँ पे आप लिखेंगे कंस्ट्रक्शन से, कंस्ट्रक्शन से, ओके। तो आप लिखेंगे ऐसे 2 मान लेंगे आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप कि फ्रॉम 1 and 2 BCDE इज अ पैरेललोग्राम, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, पैरेलल का साइन बना के GM ग्राम, ठीक है। इन शॉर्ट आप भी समझिएगा। थोड़ा सा मिस हो गया ये। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, जब हम कभी किसी क्वाड्रिलेटरल में ना अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल दिखा देते हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल आपका पैरेललोग्राम होता है। ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इक्वल दिखाया, यहाँ पे पैरेलल दिखा दिया, तो क्या हो गया, ये एक पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया। अब जब पैरेलल प्रूफ हो गया तो इसका ये जो पेयर है अपोजिट वाला, ये तो हमने इक्वल और पैरेलल दिखा दिया। तो ये भी जब पूरा पैरेललोग्राम प्रूफ हो चुका है ना, तो ये पूरा ये जो साइड है इसकी, ठीक है, ये भी तो इसकी पैरेलल और क्या होगी, इक्वल होगी। तो आप लिखेंगे कि ED पैरेलल है आपकी BC के। अब वही वाली बात है, ये वाली चीज़ जो है वो कॉन्ग्रुएंसी से हम इक्वल दिखा देंगे। ED जो है पैरेलल BC के, तो EF भी तो आपका पैरेलल होगा। भाई जब पूरा पार्ट आपका क्या है, आपका पैरेलल है BC के, ठीक है, तो इसका हाफ पार्ट यानी ED का जो है ना हाफ पार्ट EF, तो ये भी तो पैरेलल होगा। तो EF जो है पैरेलल हो गया किसके, BC के। देखिए यही हमें प्रूफ करना था फर्स्ट पार्ट के अंदर, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट से हो गया हमारा, प्रूफ्ड हो गया यहाँ से। अब हमें हाफ और दिखाना है। हाफ दिखाने के लिए पहले आप लिखेंगे यहाँ पे कि दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं, AEF, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल। AEF कॉन्ग्रुएंट है आपका FCD के, या फिर आप CDF लिख लें, CDF के, ठीक है। तो बाय EF और FD, EF और FD क्या है आपके, ये हैं आपके बराबर पार्ट्स। क्यों है ये, CPCT से इन दोनों ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स हैं ये, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये करस्पॉन्डिंग बाय CPCT। अब EF हमने प्रूफ कर दिया, EF जो है FD के बराबर है। तो आप लिखेंगे जो पूरी साइड ED है ना वो BC के बराबर है, ED के बराबर,
BC। ED जो है BC के बराबर है। अब ये ED दो चीज़ों से मिलकर बना है, EF और FD से, EF प्लस FD से, ठीक है। अब FD जो है वो EF के बराबर है, तो आप इस वाले के अंदर, इस वाली इक्वेशन के अंदर EF को तो ऐसे ही रहने देंगे और इस FD के प्लेस पे EF पुट कर देंगे, EF। ठीक है स्टूडेंट्स, तो EF ये होगा आपका 2EF इक्वल्स टू BC। EF बराबर BC/2, BC/2। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारा सेकंड रिजल्ट प्रूफ हो चुका है ये। ओके स्टूडेंट्स, आई जस्ट होप यू कैन अंडरस्टैंड बाय दिस थ्योरम। और आपको कोई भी डाउट अगर होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मेरे से, कोई भी। एक तो हमारी चीज़ सारी कॉन्सेप्चुअल होनी चाहिए, हमें कॉन्सेप्ट हमारा पक्का होना चाहिए। बार बार प्रैक्टिस करें और बार बार लिख के देखें, जो भी डाउट हो आप मुझसे पूछें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडी।